सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सूत्र पाठ अथ तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः संधे सृष्टिराहि निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कार्त्स्नेनाभिव्यक्त्यस्वरूपत्वात् सूचकस्य हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः पराविधानात् तु तिरोहितं तथो ह्यासबन्धविपर्ययौ देहयोगाद्वासोऽपि तद्भावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेऽर्थः सम्पत्तिः परिशेषात् न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि न भेदादिति चेन्न प्रत्येकम् अतद्वचनात् अपि चैवम् एके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशावच्च वैयार्थ्यात् आह च तन्मात्रं दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् अम्बुवत् ग्रहणात् तु न तथात्वं वृद्धि ह्रासभाक्त्वम् अन्तर्भावात् उभयसामञ्जस्याद्देवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीत् च भूयः तद्व्यक्तम् आह हि अपि संराज्ञि प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रकाशादिवच्च वैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् अतो अनन्तेन हि तथा हि लिङ्गम् उभयव्यक्तिसत्त्वा हि कुण्डलवत् प्रकाशश्रयवत्वा तेजस्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतः सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थापादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथा न्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वम् आयामशब्दादिभ्यः फलमतः उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मजैमिनिरत एव पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् इति द्वितीयः पादः। ओम। एक तो ये जो 10-11 नंबर सूत्र है, इसमें ही आपके पुस्तक में है क्या? मेरे यहाँ नहीं है। न स्थानतोपि परस्यो भयम लिंगम सर्वत्र, इतना ही सूत्र है हमारे मेरे में तो। कौन? अच्छा, वो उस वाली पुस्तक में होगा ना, सूत्र पाठ वाली में, मूल सूत्र वाली में। अच्छा ठीक। और एक यहाँ पर जो है 18 में आपने बोला अतएव चोपमा, है ना? अतएव ऐसे बोलना ना, पूरा तकार है। तो चलिए, वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं हम। और प्रसंग ये चल रहा है कि उस परमात्मा के दो रूप बताए, मूर्तम च अमूर्तम च। एक मूर्त रूप है, एक अमूर्त रूप है। और जीवात्मा का उसके साथ भेद भी बताया और अभेद भी बताया मोक्ष में, शास्त्रों में। तो ऐसे उस परमात्मा के, और उस परमात्मा के बारे में ये भी बताया तद अव्यक्तम आह ही, उसको, वो अव्यक्त है, उसको देखा नहीं जा सकता, ये भी बताया। तो जब वो अभिव्यक्त ही नहीं हो सकता है, जब वो अव्यक्त है, तो हम उसको कैसे जाने? तो इसका उत्तर दिया 24 नंबर सूत्र में कि हम उसको योग रीति से उपासना करके जान सकते हैं। योग रीत्या उपासने श्रुति स्मृतिभ्याम किल एतत् प्रतिपाद्यते। ऐसे उसको प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जाना जा सकता है।
तो ये प्रसंग चल रहा है कि उस भगवान का दर्शन कैसे करें, शुद्ध उपासना से। शुद्ध उपासना करो तब वो अभिव्यक्त होगा, वरना तो वो इंद्रियों से और मन बुद्धि आदि से तो अभिव्यक्त नहीं हो सकता, उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। तो अब ये अभ्यास करना पड़ेगा, एक ऐसे कर्म का अभ्यास हमें करना पड़ेगा यदि उसका साक्षात्कार हम करना चाहते हैं, तो कि हमें इंद्रियों से अतीत जाना आ जाए। जैसे सोते हुए तो इंद्रियों से अतीत हो जाते हैं, तो भगवान की एक व्यवस्था के अनुसार हो जाते हैं। जागते हुए इंद्रियों से अतीत नहीं होना आता है हमें, और जागते हुए तो इंद्रियातीत नहीं, विचारातीत भी नहीं होना आता है हमें। और विचारातीत तो खैर ज्यादा बड़ी चीज होगी। अभी तो हमारा ये भी प्रैक्टिस नहीं है कि जिस विचार को हटाना चाहें उसको हटा के, और जिसको बनाए रखना चाहें उसको बनाए रख सकें, इतना भी अभ्यास नहीं है। कभी तो ऐसे होता है कि जिस विचार को हम चाहते नहीं हैं और वो विचार बार बार उठता रहता है, तो जिस विचार को हटाना चाहते हैं उसको भी नहीं हटा पाते हैं। अभी तो ऐसा है हमारा। तो कम से कम हमें इतना ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास तो करने पड़ेंगे कि जिसको हम नहीं चाहते हैं, जिस विचार को जो परेशान करता है, उसको तुरंत हटाना सीखें। और ये व्यक्ति को पहले विश्वास होना चाहिए कि मेरे मन में वही विचार उठते हैं जो मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा के बिना अनवांटेड विचार नहीं उठते। तो ऐसा इसको विश्वास होगा तो फिर ये हटा भी पाएगा। और यदि ये सोच लिया कि जी मैं तो नहीं चाहता हूँ, फिर भी बार बार वही विचार आ रहा है, तो फिर ये बड़ा मतलब स्ट्रोंग हो जाता है इस ऐसा कहने से उस अनअपेक्षित विचार को बल मिल जाता है। तो इसलिए कभी बोलना भी नहीं चाहिए व्यक्ति को। जैसे महाराज जी हमेशा जब भी कोई संकल्प लेते हैं तो कभी उनके मन में ये नहीं आता है कि संकल्प तो बड़ा है पर देखो ये पूरा होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचते कभी भी। तो वो पहले से ही ऐसा ही सोच के चलते हैं महापुरुष कि जो हमने सोचा है उसको हम कर सकते हैं, क्योंकि जो मनुष्य सोच सकता है उसको पूरा करने की शक्ति पहले से ही उसमें है, ऐसे महापुरुषों ने बताया। आप कितना भी ऊंचे से ऊंचा सोच सकते हो, उतना करने की शक्ति पहले से ही है आपके अंदर। तो बस उसका हमें अभ्यास करना है और उसका संकल्प लेना है और बार बार वही सोचना है, वही बोलना है। तो यहाँ इन्होंने बता दिया कि अपि संराधने प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, सम्यक रीति से उसका प्रत्यक्ष करके, प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जा सकता है, अनुमान प्रमाण से भी जाना जा सकता है। आगे कह रहे हैं अब उसका वो कैसा है, तो दो रूप बताए उसके, भेद अभेद। जी यहाँ 23वें सूत्र में मुंडक उपनिषद का एक मंत्र आया है। हाँ, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यर्देव तपसा कर्मणा वा। हाँ, तो यहाँ कर्म से भी नहीं उसे प्राप्त किया जा सकता, न तप से, न इंद्रियों के द्वारा। हाँ, और फिर यहाँ 25वें सूत्र में कहते हैं प्रकाशस्य कर्मण्यभ्यासात्, ये सूत्र बोला गया। कर्म के अभ्यास से उसे जाना जा सकता, उसका दर्शन किया जा सकता है। ये आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो कर्म का मतलब है वो उपासना कर्म है, और ऊपर जो आप मुंडक उपनिषद का जो पढ़ रहे हैं वहां कर्म का मतलब है सामान्य कर्म जो हम करते हैं सब। तो अगर कोई व्यक्ति यूं सोचे कि भाई मैं रात दिन सेवा करता रहूंगा, कर्म करता रहूंगा, और उससे उस सेवा के प्रभाव से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कितना भी कोई कर्म कर ले उसको कर्म से नहीं पाया जा सकता है। तो वहां ऐसे कहा है किसी भी इंद्रिय से, किसी भी अन्य देव से या कर्म से उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कहा है प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्, तो ये है उपासना कर्म के अभ्यास से। तो उपासना पूर्वक कर्म हो हमारा, नहीं, उपासना ही कर्म, उपासना कर्म, उपासना और वही कर्म है, वही कर्म है, वही उपासना। हाँ, उसके अभ्यास से उसको पाया जा सकता है। तो अब ये हमारी उपासना जो है केवल 1 घंटे की नहीं होगी। फिर जब जब भी हम कर्म करेंगे वो कर्म ही हमारा क्या होगा, उपासना रूप ही होगा, उससे उसको पाया जा सकता है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर, ये अभेद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 रूप बताए ना, मूर्त अमूर्त, और उनमें भी फिर जीवात्मा का और
परमात्मा का भेद है कि अभेद है? तो करें अभेद, पहले अभेद को दिखा रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से। प्रकाशादि वच्च अवैशेष्यम, अवैशेष्यम मतलब अभेद, विशेषता नहीं है जिसमें। तो कह रहे हैं प्रकाश आदियों के समान, प्रकाश आदि मतलब प्रकाश, जैसे सूर्य आदि है प्रकाश, तो सूर्य और सूर्य की रश्मि, तो उन दोनों में भेद है कि अभेद है, जो बात कल चली थी ना। तो सूर्य और सूर्य की रश्मि, तो भेद भी है और अभेद भी है। भेद तो इसलिए है कि यदि केवल सूर्य ही होता तो सूर्य की रश्मि या सूर्य का प्रकाश ऐसे कहने की जरूरत नहीं थी, तो कुछ तो ज्यादा हो गया ना सूर्य से, यही कह देते सूर्य है बस। सूर्य का प्रकाश जब कहा हमने तो कोई एक चीज एक्स्ट्रा आ गई ना सूर्य से, तो ये क्या हो गया? भेद हो गया। लेकिन सर्वथा उस सूर्य से अलग कोई चीज हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सूर्य का अस्तित्व ही बनता है उन सब को मिलाकर के, प्रकाश को मिलाकर के ही सूर्य पूर्ण होता है, तो अभेद भी है। तो ये अभेद रूप में यहाँ पर दिखाया गया है प्रकाश आदियों को इस सूत्र में 25 वाले में। प्रकाश आदि वच्च अवैशेष्यम, सूर्य आदि जो प्रकाश के स्रोत हैं और इनमें जो व्याप्य व्यापक भाव का संबंध है प्रकाश और प्रकाश्य में, उनके समान अवैशेष्यम, समानता अभेद है। और वो जो अभेद परमात्मा है उसको प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्, उस अवैशेष्य का, उस अभेद रूप परमात्मा का प्रकाशश्च, उसकी अभिव्यक्ति, यहाँ प्रकाश का मतलब क्या है? उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी? कर्मण्यभ्यासात्। तो यहाँ कर्मण्यभ्यासात् में अपि संराधने, ये कर्म की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से। सम्यक आराधना रूपी कर्म के अभ्यास से ही उसका प्रकाश होगा, प्रकाश मतलब उसकी अभिव्यक्ति होगी। भौतिक क्षेत्रे यथा प्रकाशस्य प्रकाशेन तथा व्यापकस्य व्याप्येन सह अवैशेष्यम, अवैशेष्यम को खोला विशेष अभाव, विशेष अभाव को खोला अपार्थक्यम, अपार्थक्यम को बताया अविनाभाव, जो एक दूसरे के बिना नहीं रहता है। अविनाभाव का मतलब है अनिवार्य संयोग। तो कह रहे हैं जैसे प्रकाश और प्रकाश्य, उन दोनों का आपस में कैसा संबंध होता है? व्याप्य व्यापक संबंध होता है, अविनाभाव संबंध होता है, विशेष का अभाव माने अभेद होता है, अनिवार्य संयोग होता है दोनों में। तो कह रहे तथैव, वैसे ही जैसे प्रकाश प्रकाश्य में होता है, तथैव च अध्यात्म क्षेत्रे, अध्यात्म क्षेत्र में परमात्मनो जीवात्मना सह अवैशेष्यम, परमात्मा का भी जीवात्मा के साथ कैसा संबंध है? अभेद संबंध है, अवैशेष्य संबंध है, अभेद है वो। तो परमात्मनो जीवात्मना सह अवैशेष्यम, अवैशेष्यम को खोला अविनाभाव, माने आत्मा कभी भी परमात्मा के बिना हो नहीं सकता है, इसलिए आत्मा के साथ परमात्मा का नित्य संबंध है, अविनाभाव संबंध है। अनिवार्य संयोग, अनिवार्य संयोग, सदा ही जुड़ा हुआ है आत्मा, जहां जहां आत्मा है वहां वहां परमात्मा भी है, तो ये अनिवार्य संयोग है। अनिवार्य संयोग तादात्म्यम खलु भवति, लेकिन अनिवार्य संयोग होते हुए भी, अविनाभाव संबंध होते हुए भी हम फिर उसको जान क्यों नहीं पाते हैं? उसको अभिव्यक्त क्यों नहीं कर पाते हैं? हम उसको अनुभूति क्यों नहीं कर पाते हैं? तो कह रहे हैं उसकी अनुभूति के लिए प्रकाशः च कर्मणि अभ्यासात् तस्य अवैशेष्यस्य, वो जो अभेद रूप से हमारे साथ जुड़ा हुआ है परमात्मा, नित्य जुड़ा हुआ, अविनाभावस्य, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, ऐसे उस परमात्मा का अनिवार्य संयोगस्य, जिसका हमारे साथ अनिवार्य रूप से संयोग है ही, उस परमात्मा का प्रकाशः, प्रकाश कोई खोला प्रकटी भाव, उस परमात्मा का प्रकटी भाव खलु संराधने कर्मणि भवति, संराधन कर्म से होता है। जो सम्यक आराधना रूपी कर्म है उससे उसकी अभिव्यक्ति होगी, उसका प्रकटी भाव होगा, वैसे नहीं होगा। है तो
नित्य ही संयोग उसके साथ हमारा हमेशा जुड़ा, हमें एक क्षण भी ईश्वर के अलग नहीं है, ईश्वर से अलग नहीं, ईश्वर के बिना नहीं है, लेकिन उसका प्रकटी भाव होगा सम्यक उपासना से। प्रकटी भाव खलु संराधने कर्मणि भवति किल अभ्यासात निरंतर सेवनात्। संराधने कर्मणि के बारे में बताया। संराधन कर्म क्या है? निरंतर, अभ्यासात निरंतर सेवनात्, अभ्यास के द्वारा उस अविनाभाव संबंध का निरंतर सेवन करने से। अभी तो हम सेवन करते हैं कभी उपासना आदि के काल में उस संबंध का कि हमारे से जुड़ गया, और कह रहे हैं आप अभ्यास करके ऐसा भी कर सकते हैं कि निरंतर आप उसका आसेवन करें, तो फिर वो अभिव्यक्त हो जाएगा। तथा किम भवति, तो बोलो उसके साथ जब हमारा निरंतर उसका आसेवन करेंगे हम और उसके स्वरूप को हम प्रकटी भाव कर लेंगे, तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? तो कह रहे तथा किम भवति इति उच्यते अतोऽनन्तेन तथा ही लिंगम। तो भाई उसको प्रकट कर लोगे तो उस अनंत के साथ नित्य संबंध हो जाएगा। अतः इसके बाद मतलब इससे, किससे? शुद्ध उपासना से, शुद्ध उपासना कर्म के निरंतर अभ्यास से। अतोऽनन्तेन, बिल्कुल यही बात तो योग दर्शन में भी तो कही है। वो जो अभ्यास की बात है वहां पर दीर्घ काल निरंतर यह सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि। आगे अगला सूत्र नहीं, वो तो वैराग्य का ही स्वरूप आदि बता दिया। ततो द्वंद्वान अनभिघातः, और सम्यक चेतना सूत्र क्या है? नहीं, इसका फल अभ्यास और वैराग्य का फल बताया है ना, जो ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगम है, यही कह रहे हो। ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगम, अभ्यास और वैराग्य का फल क्या है? प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम हो जाएगा। प्रत्यक्ष चेतना माने परमात्मा, ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगम। और दूसरा साइड जो है, बायो प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? अपि अंतराया भावश्च, जब वो मिल गया तो अंतरायों का अपने आप ही सदा सर्वदा के लिए अभाव हो जाएगा। यही बात यहाँ कह रहे हैं। अतो अनंतेन, इसके बाद वो अनंत के साथ जुड़ जाएगा। तथा ही लिंगम, बोले आपको कैसे पता लगा? बोले वैसा ही हमें शास्त्र में मिलता है। पुनश्च अतो अस्मात् तादात्म्यस्य प्रगति भावात् अनंतेन परमात्मना सह जीवात्मना अवतिष्ठते इति शेष। पुनः च अतः, ये उपासना आदि कर्म, शुद्ध उपासना आदि जो कर्म है उससे, अतः अस्मात् तादात्म्यस्य, उसके साथ ये जो नित्य निरंतर हमारा तादात्म्य हो गया इस परमात्मा का, प्रकटी भावात, उसका प्रकटी भाव हो जाएगा। और प्रकटी भाव होने से अनंतेन परमात्मना सह, उस अनंत परमात्मा के साथ जीवात्मा अवतिष्ठते, जीवात्मा रहता है, ये उसका फल है। तथा ही लिंगम विद्यते, तथा ही प्रमाणम विद्यते, वैसे ही प्रमाण है। तो ये यजुर्वेद का प्रमाण दिया इन्होंने। परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथमजाम ऋतस्य आत्मनः आत्मानम अभिसंविवेश। परित्य भूतानि माने चारों ओर इन भूतों के व्याप्त होकर के, परित्य लोकान सब लोगों के चारों तरफ व्याप्त होकर के, परित्य सर्वादिशः प्रदिशश्च सब दिशा और दिशाओं के बीच अंतराल में रहने वाली जो प्रदिशाएं, उन सब में व्याप्त होकर के जो परमात्मा विद्यमान है। उपस्थाय प्रथजाम ऋतस्य, ऋतस्य प्रथमजाम, सत्य की जो सबसे पहले उत्पन्न होने वाली, ये क्या है? वेदत्रयी माने ऋत की प्रथमजा, सत्य की प्रथमजा, ऋत की पहले उत्पन्न होने वाली अर्थात वेदत्रयी। उपस्थाय प्रथमजाम ऋतस्य, ऋत की जो प्रथम जा अर्थात वेदत्रयी है उसका उपस्थान करके आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, आत्मा के द्वारा, यहाँ पर भी इंद्रियातीत भाव कहा है,
अपने स्वयं के ही प्रयास से, माने आत्मा के ही प्रयास से आत्मानम अभिसंविवेश, उस परमात्मा में ये प्रवेश कर जाता है। तो ये मोक्ष की स्थिति का कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया कि जब उस वेदत्रयी का अभ्यास करके और ये व्यक्ति आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, उससे मिल जाता है। तो यही तो बात सूत्र कह रहा था, अतो अनंतेन, और यही बात श्रुति भी कह रही है कि अनंत में प्रवेश कर जाता है, उससे मिल जाता है। कठोपनिषद में कहा, स्मृति में कहा, विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति, उस विभु परमात्मा को मान करके, माने जान करके धीर व्यक्ति शोक नहीं करता है। अब ऐसे यहाँ मत्वा का मतलब क्या है? ऐसे मानना ये अर्थ थोड़ी है। ऐसे तो हम भी मानते ही हैं, ईश्वर है ये मानते ही है ना हम, लेकिन बीच बीच में शोक होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। पर ये तो कह रहे हैं कि उसको मानने के बाद धीर व्यक्ति शोक से तर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने शब्द प्रमाण से जाना है या माना है, वो मानने की बात यहाँ पर नहीं कही जा रही है। यहाँ पर बात कही जा रही है कि उसको शुद्ध उपासना की रीति के अभ्यास से जान करके, साक्षात्कार करके, फिर जो धीर व्यक्ति है वो शोक से युक्त नहीं होता है। संविशति आत्मना आत्मानम यह एवं वेदः, तो जो उस परमात्मा को ऐसा जानता है, ये मांडुक्य उपनिषद का प्रमाण दिया, वो आत्मना आत्मानम संविशति, आत्मा के द्वारा, आत्मा में, आत्मा के द्वारा मतलब आत्म प्रयास से, वो ही शुद्ध उपासना, केवल इंद्रियों के किसी कर्म आदि से नहीं, आंख नाक आदि इंद्रियों से नहीं, बल्कि आत्मना आत्मानम संविशति। संविशति को यहाँ दिखाना चाह रहे हैं उदाहरण के रूप में। संविशति का मतलब है अनंत के साथ वो जुड़ जाता है, प्रवेश कर जाता है उसमें, जो ऐसा जानता है। और फिर योग दर्शन का दे दिया, तदा द्रष्टुहु स्वरूपेवस्थानम, जब वृत्ति के उस पार हो जाता है व्यक्ति, गुणातीत हो जाता है, कोई भी वृत्ति नहीं होती है, तो फिर आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है। तो यही उसके स्वरूप में प्रतिष्ठा है। संराधनात् प्राप्ते मोक्षे, इस प्रकार सम्यक आराधना से या सम्यक शुद्ध उपासना से मोक्ष प्राप्त होने पर प्रकाशादि वच्च अवैशेष्यम इति अनेन वर्णितम। तो बोले यहाँ पर 25 नंबर सूत्र में क्या कहा कि वो जो भेद या अभेद रूप परमात्मा है, उसमें संराधनात् मोक्षे प्राप्ते, सम्यक शुद्ध उपासना की रीति से, योगाभ्यास उपासना की रीति से एक बार जब व्यक्ति ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, तो उसका फल क्या है? प्रकाशादि वच्च अवैशेष्यम, प्रकाश आदि की समान वो भी परमात्मा के साथ अभेद रूप में मिल जाता है। तो यही मानते हैं ना जो मुख्य जो अभेद वाले हैं, कि वो ब्रह्म ही हो जाता है। इसमें दो मान्यताएं हैं ना। एक क्या मानते हैं कि उसका अपना अस्तित्व रहता है, ब्रह्म में वो मिल जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है, पर अपना अस्तित्व उसका फिर भी बना रहता है मोक्ष में भी। और दूसरे मत का क्या मानना है कि उसका अपना अस्तित्व रहता ही नहीं है, बूंद समुद्र में समाई तो समुद्र ही हो गई, ऐसा मानना है उनका। तो ये दो प्रकार का हो गया। ये जो कहते हैं कि उसका अपना कुछ भी बचा नहीं, ये कौन सा मत है? अभेद। अभेद में भी मुख्य अभेद, एक गौण अभेद है, एक मुख्य अभेद है। तो ये मुख्य अभेद की बात है। तो ये कह रहे हैं कि उस मोक्ष में संराधनात् प्राप्त, जो कि संराधना से प्राप्त होता है, उस मोक्ष में आपने क्या कहा? प्रकाशादि वच्च अवैशिष्यम, प्रकाश आदियों के समान परमात्मा से इस जीवात्मा का अभेद हो जाता है। जैसे सूर्य और सूर्य के प्रकाश का अभेद है, ऐसे ही अभेद हो जाता है। इति अनेन वर्णितम प्रकाश्य प्रकाशवत, ये आपने 25 नंबर सूत्र में वर्णित कर दिया। यद्वा व्याप्य व्यापकवत भेदेन अवैशिष्यम, वो आपने क्या बताया? व्याप्य व्यापक के समान, यद्वा जबकि व्याप्य व्यापकवत भेदेन अवैशिष्यम न युक्तम,
तो आपने उस व्याप्य व्यापक भाव का अभेद दिखा करके, भेदेन अवैशिष्यम, भेद से अवैशिष्य दिखा करके अर्थात अभेद दिखा करके आपने वर्णन कर दिया, लेकिन न युक्तम, लेकिन ये आपका वर्णन करना तो युक्त नहीं है। क्यों युक्त नहीं है? यत नहीं भेदेन एव वर्णनम अभेदेन अपि तो उपलभ्यते, क्योंकि केवल शास्त्र में अभेद का ही वर्णन मिलता हो ऐसा नहीं है ना, भेद का वर्णन भी तो मिलता है। तो कैसे मिलता है? तस्मात्, इसलिए उभय व्यपदेशात तो अहि कुंडलवत। तो कह रहे उभय व्यपदेशात, तो दोनों ही प्रकार का व्यपदेश होने से, भेद से भी व्यपदेश है और अभेद से भी व्यपदेश है, तो दोनों प्रकार का व्यपदेश होने से परमात्मा कैसा हो गया? अहि कुंडलवत, सांप की कुंडली के समान। अहि मतलब सांप, कुंडल मतलब वो ऐसे बना के बैठ जाता है ना, तो सांप की कुंडली सांप से अलग है कि एक ही है? भेद है कि अभेद है? कुंडली का और सांप का भेद है अभेद है? एक ही है, एक ही तो है। अभेद है। अभेद है तो फिर सांप ही कह देते, सांप की कुंडली, ये कहने की क्या जरूरत थी? तो शब्द में आया कि नहीं भेद? ठीक है, पर सांप से तो कुछ अतिरिक्त हुआ ना। सांप की कुंडली ऐसे जब कहा तो इससे पता लग रहा है कि सांप अलग है और सांप की कुंडली अलग है। भाई एक तो ऐसे सांप बिल्कुल पड़ा हो, बिल्कुल सीधा, तो उसको कहेंगे अहि, और एक कुंडली में बैठा हो, तो दोनों में अंतर हो गया। और ये जो शब्द बोले जा रहे हैं अहि और अहि की कुंडली, तो कुछ अतिरिक्त जुड़ गया ना। तो बस ऐसा ही भेद होता है उस समय मोक्ष में, परमात्मा और आत्मा में। ऐसे मतलब कुंडली का भी अपना अस्तित्व है, सांप तो है ही है सत्य, लेकिन कुंडली का अस्तित्व भी है जब वो कुंडली में होता है तब, भले ही वो गौण रूप से ही हो। तो ऐसे जीवात्मा का भी अस्तित्व रहता है मोक्ष में, ये इनका कहना है। तो ये दोनों इस सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। जिनको अभेद का पक्ष स्थापित करना है, भाषण देना है अभेद को लेकर के, वो भी इसी सूत्र को प्रमाण बनाते हैं, और जिनको भेद का भाषण देना है वो भी इसी को प्रमाण बताते हैं। तो ये तो कहने का ही तो तरीका है ना। तो देखिए भाष्यकार क्या कहते हैं, सुनते हैं इनसे। उभय व्यपदेशात, दोनों का ही व्यपदेश होने से शास्त्र में, संराधनात् प्राप्ते फल रूपे मोक्षे, माने योग रीति से सम्यक आराधना करने से और उसके फल के रूप में मोक्ष प्राप्त होने पर, फल रूपे मोक्षे प्राप्ते तु, फल रूप में मोक्ष प्राप्त होने पर, उभयोर द्वयोर भेदात, भेद अभेदयोः, इन दोनों का ही कथन किया जाता है। उभयोः भेद अभेदयोः वर्णनात् जीवात्मा ब्रह्मणो भिन्नो अभिन्नश्च वर्तते, दोनों ही प्रकार का वर्णन मिलता है। तो इससे पता लगता है कि जीवात्मा उस ब्रह्म से भिन्न भी रहता है मोक्ष में, और अभिन्नश्च, अभिन्न भी रहता है। सर्वथा भिन्न रहता है ऐसा भी नहीं है, और अभेद रहता है ऐसा भी नहीं है। तो दोनों में कैसे रहता है? दोनों ही स्थिति रहती है, भिन्न और अभिन्न। तो कह रहे मोक्ष तु उभयोर द्वयोर भेदा भेदयो वर्णनात्, मोक्ष में दोनों ही प्रकार का वर्णन देखा जाता है। जीवात्मा ब्रह्मणः भिन्न अभिन्नश्च, ये जो जीवात्मा है ये ब्रह्म के साथ भिन्न भी रहता है और अभिन्न भी रहता है, ऐसा ही देखा जाता है।